आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मई 2025 से लेकर आपका जुलाई 2026 तक में कौन से ऐसे टॉप एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स है जो कि आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए सीवीटी का एग्जाम या आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम, क्लैट का एग्जाम 2025 वाला ठीक ना गया हो, तो अब आपके पास कौन से ऑप्शंस बचे हैं, क्या क्या आप कर सकते हो अब यहाँ पे अपना एलएम करने के लिए, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोजाना आपके बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स और आपकी जो भी अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग जुडिशरी या कुछ भी होता है वो आपको हम लोग रोजाना यहाँ पे देते हैं। वो जरूर से ज्वाइन करिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करिएगा। अब सबसे पहला एग्जाम जो कि आप टारगेट अभी कर सकते हैं वो है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम। बिकॉज लखनऊ यूनिवर्सिटी एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर में, जो कि काफी अच्छी है। यहाँ से अगर आपको खास करके अपना अगर जुडिशरी परस्यू करना है, अगर आपको तैयारी वगैरह अपनी करनी है और आपको मान लो लखनऊ रीजन में ठीक ठाक आपको एकेडमिक्स में जॉब करनी है अपना नेट क्वालिफाई करके, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। यहाँ की पहली बात तो सबसे अच्छी बात क्या है, फीस यहाँ की काफी कम है। यहाँ पे आपको 2 इयर्स का एलएम मिलता है। अगर आप बात करते हो डेट्स वगैरह की, तो यहाँ पे इस 24 अप्रैल को इन लोग का रजिस्ट्रेशन अपना चालू हो गया था और जून 15 तक आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर देना है। जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे एग्जाम होगा। डिक्लेरेशन रिजल्ट यहाँ पे 20 जुलाई के आसपास हो जाना चाहिए और काउंसलिंग आपका वगैरह 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो, देखो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करीब आते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट्स मिलते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्ट्स आपके जितने रहते हैं वो ये आपके रहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, मतलब इसमें बीएनएस, आईपीसी वो रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ ये आपका होता है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग सबसे बढ़िया बात है नहीं होती है। 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, मतलब 180 मार्क्स का पेपर हुआ। या एक जो बात यहाँ पे है वो ये है कि अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है कि आपको अगर मान लो नेक्स्ट 30 डेज में एग्जाम निकालना है, आपको अपना एलएलएम ठीक ठाक जगह से करना है। बिकॉज अभी जुडिशरी के अंदर भी 2 साल का एलएलएम मतलब एलएलएम सॉरी प्रैक्टिस आप लोग कह रहे हैं कि चाहिए ही चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं एक चाहिए ठिकाना कि आपको भाई कहीं से अपना ठीक ठाक एलएलएम मिल जाए, तो आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। वो कोर्स का आपका जो प्राइस है वो आपका 1299 का आपको कोर्स पढ़ने वाला है, 1300 रुपए का आपको कोई ऐसे पड़ेगा। इसमें आपके सारे वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पे मॉक पेपर्स आपको 10 यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी मेंटरशिप अगर चाहिए होगी, मुझे कॉल करके पूछना है कि सर तैयारी कैसे करनी, वो आप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपका कोर्स रहेगा। उसके अलावा जो एक और एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो वो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे चीज मैंने अपने किसी वीडियो में वो कर दिया कि जो एग्जाम की यहाँ पे लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो आपकी 16 तारीख है। तो प्लीज अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं करा है तो प्लीज 16 मई इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो प्लीज 16 मई तक जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको प्लीज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वो कॉलेज काफी बढ़िया है, वहां पे काफी सीट्स हैं। उसका भी अगर आपको एलयू और एयू की तैयारी साथ में करनी है तो 1299 के अंदर में आपका एलयू का और 1299 के अंदर एयू का भी आपका कोर्स वहां पे हमारे पास अवेलेबल है। एयू के जितने आपके सब्जेक्ट्स है उसमें लेबर लॉ और 2-3 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं, बाकी पूरा सिलेबस सेम रहता है। आपका एयू के अंदर में आपको अगर तैयारी करनी है 1299 में कोर्स अवेलेबल, मान लो कंबाइंड प्रिपरेशन करनी है, एयू की भी करनी है एलयू का भी करनी है, तो आपका जो कोर्स हमारे पास है वो आपका 1599 में अवेलेबल है। यहाँ पे 1600 रुपए में आपका दोनों एग्जाम का तैयारी साथ में हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम है ये आपका जून का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक ऐसे में ही होने का इसका भी चांस है। टेंटेटिव यहाँ पे भी डेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी दी गई, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 साल का एलएम कराता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज जाइए, अभी कल लास्ट डेट है आपका, अप्लाई कर दीजिए। इस एग्जाम को देने के लिए तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारा कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ये एग्जाम्स तो हमारे हो गए, इनके बाद अब क्या ऑप्शन है हमारे पास जो कि थोड़ा दूर में है, तो उसके लिए आपका पास आंसर है क्लैट पीजी। देखिए क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू आपका जो टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है इनमें आपको एडमिशन मिलता है। इनमें जाने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लो आपको कॉर्पोरेट लॉ में आपको जॉब चाहिए और आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो जहां पे पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, आपको बिल्कुल बेस है नहीं, कोई एक्सपोजर है नहीं, कुछ है नहीं, तो आप क्लैट पीजी का एग्जाम देके आइए, टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज से अपना एलएलएम करिए। एलएलएम करने के बाद मैं आपको इस चीज की यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि एटलीस्ट टॉप 2 जो आपके कॉलेजेस है, एनएलएसआईयू और आपका यहाँ पे अगला कॉलेज नलसार, यहाँ से आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी, एटलीस्ट एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी आपको एक अच्छा यहाँ पे पूरा जो इन्वायरमेंट होता है एलुमनाई बेस वो बहुत तगड़ा मिलेगा। इस एग्जाम की अगर बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम अभी इस बार 7 दिसंबर को होने का पूरा चांस है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो प्लीज तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, बिकॉज इस एग्जाम का पैटर्न काफी टफ होता है। यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं पेपर करने के लिए। आपका पैराग्राफ बेस होता है, वहां पे आपको केस लॉज भी पढ़ने हैं, आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट्स भी करने, काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम करना है तो प्लीज क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम दीजिए। आपका जो सेशन होगा वो अगले साल मानता शुरू होगा, लेकिन क्लैट पीजी की बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे केवल 1 ईयर का एलएम होता है। बाकी एग्जाम्स जो आपके हैं जैसे एलयू हो गया, एयू हो गया, वहां पे 2 ईयर का एलएम होता है। तो 2 ईयर के एलएम में दिक्कत क्या है कि आपको 2 साल लगेंगे। वहीं अगर आप मान लो इस साल ड्रॉप भी लेते हो तो भी अगर आप क्लैट पीजी नेक्स्ट ईयर करोगे तो भी आपका
एक ही साल में एलएलएम यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपको करना है, प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लैट पीजी की तैयारी करने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप 5499 में हमारा एक कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स भी इसी में इंक्लूडेड आपका रहेगा, आपको तैयारी उसकी करनी वो भी आप कर सकते हो। वरना फिर एक हमारा कोर्स है 7499 का, ये अभी आपका अप्रैल के महीने में 6499 का चल रहा है, सॉरी मई के महीने में 6499 में आपको जो एग्जाम्स में अभी आगे बताने जा रहा हूँ, क्लैट पीजी हो गया, आपका एलेट हो गया, जो भी हो गया, वो आपको सारा का सारा इस कोर्स के अंदर पूरा मटीरियल, वीडियो लेक्चर्स, मेंटोरशिप, आपका मॉक पेपर सब कुछ मिलता है। तो आपको चेकआउट करना, आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा था, क्लैट पीजी की तैयारी आप करिए। इसमें जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है वो आपकी एनएलएसआईयू है, आपकी एनएलएसआईयू बैंगलोर। यहाँ पे आपकी जो फीस वगैरह होती है वो आपकी 2.7 लाख होती है। यहाँ पे होता है ट्राइमेस्टर सिस्टम। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने की जरूरत नहीं है कि आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है या फिर आपको मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है, क्रिमिनल लॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेमेस्टर के मतलब आप जाओगे, आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा सब्जेक्ट। जैसे जैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे आपको उस हिसाब से ही आपको मौका दे दिया जाएगा कि भैया आप जाइए, अपना एडमिशन आप ले लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आप जाइए, आप जाइए, जो भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी आपकी डिग्री के ऊपर सीधे सीधे लिख के आ जाएगी। आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे डिग्री शुरू करने से पहले अपनी स्पेशलाइजेशन बताओ हमको। और ये कॉलेज में पक्का पक्का कॉर्पोरेट लॉ की यहाँ पे आपको जॉब लगने का चांस रहेगा ठीक ठाक, और आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे होता है सीरिया एकेडमिक्स में। अच्छा खासा यहाँ पे पैकेज मिलता है, जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, सिम्बायोसिस हो गया, नार्सी मोंजी हो गया, ये लोग आते हैं यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ अपना फैकल्टीज उठाने के लिए। तो आप यहाँ पे इस कॉलेज को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन नंबर 1 कॉलेज इंडिया का एनएलएसआईयू बैंगलोर है। और इसका कट ऑफ यहाँ पे क्लैट पीजी की बात करूँ तो 200 के आसपास आपको रैंक चाहिए, तो काफी आपको तैयारी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगला कॉलेज आपको जो रहता है वो आपका नलसार रहता है। नलसार के अंदर भी 2 लाख की फीस होती है। ये एनएलआईएसआईयू के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता कॉलेज है, और दुनिया में मतलब इंडिया में सेकंड नंबर पे ये आता है। यहाँ पे भी आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट सीधे सीधे मिलता है, नेट क्वालिफाई करके। आपको कहीं और जाने की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजी वगैरह यहाँ पे आते हैं, एमिटी वगैरह यहाँ पे आके अपना लेते हैं एडमिशन वगैरह, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे कोर्स के लिए उठाते हैं। और यहाँ पे भी वही चीज है कि आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन शुरुआत से यहाँ पे करना है। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, जुडिशरी की तैयारी करनी भी होगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चिल माहौल मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपका ये होता है कि आप तैयारी जो मतलब आपको जो सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है आप करो सब्जेक्ट के हिसाब से, पहले डिसाइड नहीं करना है। तो बेस्ट पार्ट इसका ये रहता है, अगर आपको मान लो कम थोड़ी सी फीस में करना है अपना एलएलएम, और आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहां से आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले, चाहे आप जुडिशरी की बात करो तैयारी करनी है, चाहे आपको ये बात करो कि भैया मेरे को कॉर्पोरेट लॉ में भी कुछ अच्छा करियर चाहिए, तो नलसार पक्का पक्का आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपका कट ऑफ 230 की जाती है रैंक की। तो प्लीज तैयारी अभी से शुरू करिए, तो ही आपका बच पाएगा बात। अगली आपकी यूनिवर्सिटी है एनएलआईयू भोपाल। एनएलआईयू भोपाल क्या है, यहाँ पे भी 2.6 लाख का ये होता है। यहाँ पे 4 स्पेशलाइजेशन बेसिकली आपको 3 बेसिकली देखने मिलती है। 494 इसकी कट ऑफ जाती है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। यहाँ पे भी आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट भले ना मिले, 2-3 प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है साल की, भले ना मिले, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएटिंग मतलब यहाँ से करके आपका नेट क्वालिफाई करके अगर आपको जाना है ठीक ठाक, आपको एक यूनिवर्सिटी चाहिए जहां से आप अपना मास्टर्स परस्यू करके जॉब कर पाओ, वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ का फैकल्टी यहाँ की वर्ल्ड क्लास है, बहुत ही बढ़िया है। आईपीआर के लिए खास करके काफी अच्छा है। आईआईटी खड़गपुर के बाद ये कॉलेज बेस्ट आपका माना जाता है। तो आपको अगर अप्लाई करना आप कर सकते हो क्लैट पीजी के अंदर। फिर आपका एनएलयू जोधपुर भी काफी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको क्लैट पीजी के थ्रू टॉप अगर आपको मतलब एलएलएम अपना करना है बढ़िया एकदम आईपीआर या कॉर्पोरेट लॉ में, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगला आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी हो जाएगी वेस्ट बंगाल की आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ का भी काफी अच्छा ये रहता है, अपना एलएलएम रहता है। यहाँ पे जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपकी कॉर्पोरेट लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, आईपीआर में, सब में रहता है। कट ऑफ वगैरह इसका थोड़ा सा यहाँ पे कम ही रहता है कंपेयर टू जोधपुर। तो और यहाँ पे जो यहाँ का एलएलएम है वो भी काफी अच्छा है, 1 ईयर का बहुत ही बेहतरीन एलएलएम रहता है। कलकत्ता से अगर आपको करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक आपका रहेगा। और आपके लास्ट जो बेस्ट यूनिवर्सिटी में कहूंगा वो है आपकी जीएनएलयू गांधीनगर। यहाँ पे भी काफी अच्छा आपको कैंपस प्लेसमेंट वगैरह तो उतना वो मतलब ऑन कैंपस नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। तो आपको यहाँ पे अगर ट्राई करना है आप कर सकते हो, अच्छा रहेगा। तो 5 जो यूनिवर्सिटीज मैंने बताई ये सारी की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे आके अगर अपना आप करियर चाहते हो बढ़िया बनाना, क्लैट पीजी के थ्रू आप कर सकते हो। अगला जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी एलिट पीजी की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे एनएलयू दिल्ली जो है देश का दूसरा सबसे बढ़िया नेशनल यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से अपना एलएम करते हो आराम से, एकेडमिक्स में, कॉर्पोरेट लॉ में आपको जॉब लगने का ठीक ठाक चांस रहता है। यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे ये दिल्ली में है, तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको अगर दिल्ली हाई कोर्ट में जाना है वो भी आप कर सकते हो। जुडिशरी कोचिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपका कुछ मतलब पिछले 1 साल 2 साल से आपको 2 तरीके के एलएम देखने मिलते हैं। एक आपका कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह का स्पेशलाइजेशन के साथ एक एलएम मिलता है, और एक आपका जो एलएम होता है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एलएम होता है। दोनों का जो कट ऑफ होता है वो अलग निकलती है। और ये वाली जो आईपीआर की एलएम होती है ये आपका वीपो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल कॉपीराइट्स का सब कुछ देखती है, इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ इन लोग का पूरा टाई अप है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ की डिग्री होती है, वैल्यू काफी अच्छी होती है। हाँ ये है कि कॉर्पोरेट लॉ पे इतना फोकस नहीं है,
अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो एनएलयू दिल्ली आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो एग्जाम होता है एलेट पीजी, ये भी आपका दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आपका होगा कि क्लैट पीजी के जस्ट बाद। अगर आपको इसकी तैयारी भी करनी है तो आप हमारा जो कंप्लीट एप्लीकेशन कोर्स है क्लैट पीजी का 5499 वाला, वो ज्वाइन कर लो। आपका एलेट पीजी और क्लैट पीजी दोनों की तैयारी में साथ में करवा दूंगा अगर आपको तैयारी करनी है। बाकी पेपर पैटर्न की बात करूं, काफी सिंपल पेपर होता है, इसमें कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल लॉ के क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो ना, तो एलेट पीजी आपका आराम से निकल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम होती है, बट इस एग्जाम की तैयारी आप पक्का पक्का करो, अगर निकल गया तो आपकी लाइफ यार सेट हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगली एग्जाम जो आपका टॉप मैं बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब बचती है, बिकॉज मैं इस ऑर्डर में बात कर रहा हूँ कि आपको तुरंत तुरंत अगर एडमिशन चाहिए दिसंबर में, या फिर मतलब तुरंत तुरंत आपको करना, तो आपको कहाँ कहाँ पे मौका मिलेगा। तो एक देखो क्या है ना, यहाँ पे दिसंबर के महीने में जो क्लैट पीजी हुआ था उसके बेसिस पे अभी देखो काउंसलिंग अटकी हुई है, तो आपकी निर्मा यूनिवर्सिटी जो है, अगर आपने क्लैट पीजी 2025 दिया है या फिर सीयूटी भी अगर आपने दिया है, तो निर्मा यूनिवर्सिटी में अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, आपको एनवायरमेंट सही मिलेगा। मतलब जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सीयूटी वाली, जिनके अंदर में आपको पता है कि हाँ यार कॉलेज कर तो लूंगा लेकिन कोई क्राउड अच्छा नहीं आएगा और आपका एक्सपोजर अच्छा नहीं होगा, उससे बेटर आप निर्मा यूनिवर्सिटी आ सकते हो क्लैट पीजी अगर आपने दिया है तो। और इनका खुद का भी एग्जाम वगैरह होता है, आपका एग्जाम जो होगा अभी मेरे ख्याल से हो ही चुका होगा, या अभी थोड़ा बाकी एडमिशन प्रोसेस अभी इनका स्टार्ट इसलिए नहीं है बिकॉज क्लैट पीजी काउंसलिंग यहाँ पे रुकी हुई है। तो निर्मा यूनिवर्सिटी यू कैन गो फॉर, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं है। इसके अलावा अगला जो कॉलेज आपको मैं कहूंगा कि हाँ आपको तैयारी इसकी आप कर सकते हो, वो है आपका सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। इनका क्या है, मैं अभी गलत मैंने मेंशन कर दिया कि 2025 दिसंबर में इनका अगले साल एग्जाम होने वाला है, मतलब इसी साल एग्जाम होगा अगले साल के लिए, बिकॉज इस साल का एग्जाम इनका हो गया 2024 दिसंबर में, 2025 दिसंबर में इनका एग्जाम होगा। सिम्बायोसिस पुणे अगर आपको मिल रहा है तो बेस्ट कॉलेज है यार, वहां से आप अपना एलएलएम अगर परस्यू कर रहे हो तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि ऐसी वैसी है उससे तो मच बेटर है। आपका फैकल्टी अच्छी है, आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी है, एक्सपोजर वगैरह बढ़िया है, आप वहां से करके अगर आपको कहीं मान लो पढ़ाने वगैरह का भी मन है तो आपको नेट क्वालिफाई करके ठीक ठाक जॉब एक मिल सकती है। रिस्पेक्टेड कॉलेज है काफी सिम्बायोसिस पुणे। वैसे भी अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी देखोगे तो सिम्बायोसिस पुणे का जो नाम है और जो स्टैचर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो अगर आपको यहाँ से एलएम करने का मन है आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक कॉलेज मैं आपको कहूंगा वो आप देख सकते हो, वो है आपका किट भुवनेश्वर। ये आपका अभी इन लोग का एडमिशन प्रोसेस शायद चालू ना हुआ, इनका खुद का एग्जाम भी होता है किट का, और इसके साथ में ये लोग अपना क्लैट पीजी के थ्रू भी अपना एडमिशन वगैरह लेते हैं। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो लेने का आप जा सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज, ठीक ठाक कॉलेज है, मतलब कलिंगा जाने का सोच सकते हो। अगर मान लो आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं समझ में आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नारसी मोंजी, हाँ ये बहुत ही बढ़िया है अपना कॉलेज है, इसका जो क्लैट पीजी का स्कोर होगा 2025 वाला, ये लोग वही कंसिडर करते हुए यहाँ पे एडमिशन लेंगे। अगर आपने दिया है ये एग्जाम तो आप यहाँ पे नारसी मोंजी में जा सकते हो, यहाँ पे ये एलएम काफी अच्छा है, यहाँ से लोगों ने एलएम कर करके ठीक ठाक जॉब अपनी प्राइवेट कॉलेज में पाई है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ से एलएम करके जिन्होंने यहाँ पे जॉब वगैरह पाई है ठीक ठाक कॉलेजेस में, तो अगर आपको यहाँ से भी करना है चेकआउट आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एक अच्छा जो कॉलेज और बचता है वो है आपका ओपी जिंदल। अब ओपी जिंदल में क्या है कि ओपी जिंदल क्लैट पीजी के थ्रू अपना जो स्कोर होता है क्लैट पीजी का काउंसलिंग एक बार शुरू हो जाए, ये लोग अपना एडमिशन वगैरह लेंगे, तो यहाँ की फीस जो है, मतलब यहाँ पे दो तरीके के एलएम होते हैं। एक आपका एलएम जो होता है वो आपका 3 साल, सॉरी आपका वो होता है क्या बोलते हैं 1 ईयर का ही एलएम होता है, वहां पे 3 लाख की फीस होती है। हाँ 3 लाख की फीस होती है, और उसमें आपको ऑनलाइन जो होता है ना पूरा कोर्स चलता है आपका, मतलब आपको क्लासेस बीच में थोड़ा बहुत अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा जो भी आपका एलएम वगैरह होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही आपको डिग्री भी मिल जाएगी, डिग्री के अंदर ये भी मतलब पूरा बढ़िया से आपका एलएम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ऑन कैंपस जिंदल से एलएम करना है तो जिंदल में आपका फिर 6 लाख की फीस होगी, सोनीपत में कैंपस है वहां जाके आप कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप मान लो जुडिशरी एस्पिरेंट हो यार, तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये कॉलेज आपका सही इसलिए बिकॉज यहाँ के एलएम की डिग्री की वैल्यू काफी है, जिंदल से करके आपको नेट क्वालिफाई करके नौकरी वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। एक्सपोजर यहाँ का टॉप क्लास है यार, यहाँ पे आपके सिटिंग जजेस जो होते हैं जुडिशरी के वो भी आते हैं एडमिशन लेने, कॉर्पोरेट लॉ के जो बंदे होते हैं वो भी यहाँ पे एलएम लेने आते हैं, तो आपको नेटवर्किंग वगैरह करनी है जिंदल चले जाओ, पैसे वाली जगह मानता हूँ थोड़ा सा पैसा लगेगा, बट जितना आपका समझ लीजिए जिस कॉलेज की फीस जितनी महंगी होगी उसकी जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स होगा ना वो भी थोड़ा यहाँ पे आपको बेटर देखने मिलेगा। तो आपका सर मान लो पैसा है, रिसोर्सेज है, जिंदल जाने का आप सोच सकते हो, ठीक कॉलेज आपको ये पड़ेगा यार, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। इसके बाद अगला जो कॉलेज है वो है आपका आईआईटी खड़गपुर। अब इसका जो एग्जाम है वो आपका, मैं इसको 25 मेंशन कर दूं, अप्रैल 2025 में, मतलब मार्च अप्रैल 2025 में इसका आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर में आपका जो सीयूटी पीजी का पूरा सिलेबस होता है ना वही आपका पूरा रिपीट होता है। इसके अंदर में अगर आपको मान लो आईपीआर में अपना एलएलएम करना, बिकॉज यहाँ पे और स्पेशलाइजेशन भी होती है, उनमें आपको नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ आपको मिलता है, वो उतना अच्छा नहीं है यहाँ का, लेकिन आईपीआर यहाँ का बेस्ट है। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज मैं कहूंगा अगर आईपीआर के मामले में कोई है तो एनएलएसआईयू नलसार के बाद मैं आईआईटी खड़गपुर को ही नाम दूंगा कि वो बेस्ट है। यहाँ से अपना एलएलएम करके आपको आराम से 2 साल का एलएलएम होता है, आराम से आपको ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी। लोगों का यहाँ पे 5 लाख 6 लाख का
ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अगर लगती है, अच्छा कॉलेज है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ का एलएम ट्राई करना है तो आप आराम से इसकी तैयारी करो। सीवीटी के साथ इसकी तैयारी आप बहुत प्यार से कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, दोनों का सिलेबस आपका सेम जैसा रहता है, बिकॉज यहाँ पे पूरा बार काउंसिल का पेपर आता है और इसके अंदर में तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो आराम से यहाँ पे आपको निकलता है। पहले यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता था, अब यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको तैयारी कर मान लो करनी, तो हमारा जो कोर्स है आईआईटी खड़गपुर का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का प्राइस आपका 4000 रुपीज है। इसके अंदर आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, मॉक पेपर्स सारा आपको मिल जाता है मेंटरशिप के साथ। और आपका अगर मान लो आपको पास्ट के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करनी है, उनसे भी आपको इंटरेक्ट करके पूछना है कैसे क्या सर हम करना है, वो भी आपको मैं पूरा एक्सेस यहाँ पे दिलवा दूंगा अपने थ्रू। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हो, वरना आपका 6499 में जो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है वो आप ज्वाइन कर लो यार। उसके अंदर आपका खड़गपुर, क्लैट पीजी, जितने मैं एग्जाम बता रहा हूँ ना, सिम्बाइसिस का भी, सारे जितने एग्जाम्स आपके मैं बता रहा हूँ सारों का आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो आपको चेकआउट करना, आप चेक कर सकते हो आपका। उसके अलावा आपका अगला जो एग्जाम है वो आपका मई में, आपका आईएलआई दिल्ली का, आईएलआई वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है आपका। अगर आप बात करते हो इसका जो एग्जाम होगा ये आपका मई 2026 में होगा। सॉरी, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, 1 ईयर एलएम होता है। यहाँ से अगर आप करते हो तो आपकी जो डिग्री की वैल्यू होती है वो एलएसआईयू, नलसार या एनयू दिल्ली के बराबर होती है। रिसर्च ओरिएंटेड होता है काफी, और यहाँ पे आपको टाइम उतना नहीं मिलता जुडिशरी वगैरह की तैयारी वगैरह करने के लिए, रिसर्च के लिए काफी जाना जाता है। दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस है उनमें बेस्ट कॉलेज है आपका आईएलआई, सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल में। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, अगर आपको करना है यहाँ पे तैयारी वगैरह भी तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन आपका कॉलेज रहेगा। अगर आपको तैयारी करके अपना बढ़िया कुछ करना है तो उसके लिए 1 ईयर एलएम है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपका सीवीटी से अच्छा नहीं गया तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपका जो सीवीटी वाले एग्जाम्स आते हैं उसके थ्रू जो आपके कॉलेजेस होते हैं, आपका जो सीवीटी का एग्जाम होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा 2026 में, आपका मार्च में। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अपना एफएटिस में, या फिर अगर अपना टिस में एडमिशन वगैरह लेना है तो उसके लिए तो भैया जो आपके सीवीटी का एग्जाम है 2026 का, अगर आपको वो दोबारा देना है आप वो दे दो। उसके लिए भी जो आपका कोर्स मैं आपको बता रहा था 4599 में आपका कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको सीवीटी पीजी की तैयारी पूरी करनी है। और इसके साथ में आपको नेट और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी मान लो करनी है, उसके अंदर ही आपको मॉक पेपर्स वगैरह भी हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है 2026 के हिसाब से तो आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो जो चीजें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, आपको अगर बढ़िया लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।